चलो आर्द्र भूमि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मतलब वेटलैंड्स किसे कहते हैं, क्या है, कितनी है, कहाँ सबसे बड़ी है, कहाँ सबसे छोटी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो बच्चों, भारत में कुल मिलाकर अभी कितनी आर्द्र भूमि है, पहला सवाल यही बनता है। वर्तमान में 75 है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल बनता है किस राज्य में सबसे अधिक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 वेटलैंड्स हैं। कहां पर बच्चों? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। यानी 75 में से 14 तो केवल तमिलनाडु में है, और दूसरे स्थान पर यानी उत्तर प्रदेश में 10 है। कितनी है? 10 है बच्चों। अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि 75 है, तो 75वीं आर्द्र भूमि कौन सी घोषित की गई थी 2022 में? 75वीं कौन सी थी? तो शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व नाम की है, जम्मू और कश्मीर की। कहां पर है बच्चों? जम्मू और कश्मीर की। तो कुल आर्द्र भूमि कितनी है? 75 है बच्चों। किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु है बच्चों, 14 है ना। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, 10 आर्द्र भूमि होती हैं। 75वीं आर्द्र भूमि बच्चों शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। आर्द्र भूमि मैंने आपको बताया ही, दलदली भूमि, पानी वाली भूमि, जो ना केवल जिससे छनकर पृथ्वी में पानी जाता है, बल्कि बायोडायवर्सिटी भी बहुत सारी जिसमें मिलती है आपको। जैव विविधता, तरह तरह के बच्चों क्या मिलते हैं बच्चों? तरह तरह की जीवों की प्रजातियां मिलती हैं, तरह तरह की जो पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो भारत में कुल आर्द्र भूमि 75 है। किस राज्य में सबसे ज्यादा? तमिलनाडु में। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, 10 बच्चों। 75वीं आर्द्र भूमि किसे घोषित किया गया था? शालबुग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व, जम्मू और कश्मीर में है। रामसर में एक सम्मेलन हुआ, कब हुआ ये आपसे पूछा जाएगा। रामसर कहां पर है? रामसर शहर है ईरान में। उसमें एक सम्मेलन हुआ 1971 में। ये देखते हुए कि आर्द्र भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है आर्द्र भूमि, इसलिए एक सम्मेलन हुआ और ये निर्णय किया गया कि जो ऐसी आर्द्र भूमि है, जो ऐसी वेटलैंड है, जो ऐसी दलदली जमीन है, जो ऐसी गीली जमीन है, जो पूरी दुनिया के लिए क्या है बच्चों? महत्व रखती है, ना केवल किसी एक देश के लिए, तो उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाए। अब ये रामसर साइट का दर्जा मतलब उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उसके बचाव के लिए, ताकि उसमें कोई ज्यादा बदलाव ना किया जा सके बच्चों। तो ये रामसर में कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ईरान का शहर है 1971 में रामसर बच्चों, जहां पर एक कन्वेंशन हुआ। इसमें जो इसके समझौते हुए वो कब से लागू हुए? 1975 से लागू हुए। कब हुए बच्चों? 1975 से इसके समझौते लागू हुए। और भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? ये भी पूछा जाता है कब भारत लागू हुआ। कब लागू हुआ बच्चों ये रामसर कन्वेंशन भारत में? कब लागू हुआ, भारत इसमें कब शामिल हुआ, याद रखना है। तो ये 1982 में शामिल हुआ। फिर एक सवाल बनता है कि रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का, जब ये समझौते लागू हो गए तो फिर रामसर साइट का दर्जा देना शुरू कर दिया। यानी किसी आर्द्र भूमि को, किसी वेटलैंड को चुन लिया और फिर उसमें क्या किया बच्चों? फिर उसको रामसर साइट का दर्जा दिया, यानी उस पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया। तो इस तरह की जो सबसे पहली बच्चों जो वेटलैंड थी जिसे शामिल किया गया रामसर साइट की सूची में, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है ये पहला था जिसे इस तरह का दर्जा दिया गया। कोबोर्ग प्रायद्वीप पहला था बच्चों, ठीक है। चलो, तो भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1982 में। ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था सम्मेलन? 1971 में। कहाँ की एक जगह है रामसर? ईरान की एक जगह है। रामसर सम्मेलन के समझौते कब से प्रभावी हुए? 1975 से। भारत कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1982 में। इस रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थान पूछा है, विश्व का, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप बच्चों। अब भारत का क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का पहला रामसर स्थल है बच्चों चिल्का झील, उड़ीसा का। भारत का 75वां कौन सा था?
शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर का? कौन सा? शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर का। ये था भारत का 75वां और भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा में बच्चों। फिर एक सवाल बनता है, भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है? सबसे बड़ा बच्चों आर्द्र भूमि स्थल भारत का कौन सा है? तो ये है सुंदरवन वेटलैंड। कौन सा है बच्चों? सुंदरवन वेटलैंड। कहां पर है सुंदरवन? ये आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल पर है। कहां पर है बच्चों? वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वेटलैंड भारत का अगर पूछा जाए तो रेणुका झील है। कौन सा है बच्चों? रेणुका झील है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1982 में भारत शामिल हुआ। रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। भारत की तरफ से रामसर सूची यानी रामसर टैग कौन सी वेटलैंड को सबसे पहले मिला? चिल्का झील को, उड़ीसा की को बच्चों। भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है सुंदरवन वेटलैंड है। भारत का सबसे छोटा जो वेटलैंड है रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में बच्चों। और भारत का पहला आर्टिफिशियल जो है बच्चों, कृत्रिम बनाया, जो नेचुरल नहीं है, जो कृत्रिम जो है बच्चों, वो हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज पंजाब में। क्या है बच्चों? हरिके बैराज पंजाब में है। एक बार जल्दी से रिवीजन करो। भारत में कुल आर्द्र भूमि 75, किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु में कितनी है? 14 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है बच्चों? उत्तर प्रदेश में है 10। ठीक है, 75वीं कौन सी है? शालबुग। शालबुग नाम की है बच्चों, और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। शालबुग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। रामसर में सम्मेलन कब शुरू हुआ? 1971 में शुरू हुआ। रामसर कहां का एक शहर है? ईरान का शहर है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? वेटलैंड कंजर्वेशन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंध है इसका बच्चों। वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंध है इसका रामसर कन्वेंशन का। रामसर के समझौते कब से लागू हुए? 1975 से। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। कब हुआ बच्चों? 1982 में भारत शामिल हुआ है, याद रखना है। रामसर सूची में सबसे पहला जो स्थल है वो कहां का था? तो कोबोर्ग आइलैंड था बच्चों, कोबोर पेनिनसुला। कहां का? और वो था बच्चों ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा का। कौन सा? चिल्का झील उड़ीसा का है बच्चों। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरवन वेटलैंड है, और भारत की सबसे छोटी वेटलैंड कौन सी है बच्चों? रेणुका झील है। और भारत का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड है हरिके बैराज पंजाब में है। कहां पर है बच्चों? हरिके बैराज पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है, हरिके बैराज पंजाब में। बच्चों वर्ल्ड लेवल पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, किसी ना किसी देश में दर्जा मिलता रहता है। लेकिन भारत की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शालबुग पता होना चाहिए 75वां, 14 पता होनी चाहिए तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की 10 पता होनी चाहिए, पहली चिल्का झील पता होनी चाहिए बच्चों उड़ीसा में, 1982 पता होना चाहिए भारत शामिल हुआ, 1975 पता होना चाहिए कि जब शुरू हुआ बच्चों ये कन्वेंशन का, क्या हुआ? कन्वेंशन के समझौते जब लागू हुए। पता होना चाहिए आपको कि रामसर में ये सम्मेलन कब हुआ? 1971 में। पता होना चाहिए कि रामसर किस देश में है? जगह ईरान में है। पता होना चाहिए आपको बच्चों कौन सा? कि जो हमारा सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरलैंड है। पता होना चाहिए आपको हमारा कृत्रिम वेटलैंड पहला सबसे, वो हरिके बैराज कहां पर? पंजाब में। पता होना चाहिए सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा वेटलैंड हमारा तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। पता होना चाहिए कि हमारा वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। हमारे यहाँ वेटलैंड्स डे मनाया जाता है बच्चों, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पता होना चाहिए इसकी थीम क्या थी इस बार की 2023 में? इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी।